कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं अपने चैनल पर 10th क्लास की पोएम है एनिमल्स। तो मैं पिंकी कौशिक आप सबका यहाँ पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम का नाम है एनिमल्स। The poet tells us that he feels more at home with animals than human, whom he finds complicated and false. तो क्या है जो ये हमारी पोएम है, इसमें पोइट क्या कहना चाहते हैं। पोइट एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स का इस पोएम में कंपैरिजन करते हैं कि भाई जो एनिमल्स के हैं उनमें क्या गुण हैं और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, उन दोनों में उनके जो गुणों में आदतों में क्या डिफरेंस है, और क्यों पोइट को एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद है। क्यों उसने कहा कि जो मैंस हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनको वो क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स मतलब एक तरफ से हम कह सकते हैं कि ढोंगी, क्यों उनको वो इतने ढोंगी और कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, और क्यों पोइट को एनिमल्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद है। तो आइए एक बार इस पूरी पोएम को हम देखते हैं कि पोइट इसमें क्या क्या कहते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो इसमें क्या कह रहे हैं पोइट, आई थिंक कि भाई मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न क्या है, गो बैक फ्रॉम कंपनी ऑफ मैन, कि मैं मतलब जो आदमियों की जो संगति है, मनुष्य की संगति है, उसको से लौटना चाहता हूँ, मतलब उसको छोड़ना चाहता हूँ। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, और दे किसके लिए आया है यहाँ पे, एनिमल्स के लिए। और वो क्या है कि मतलब ह्यूमन बींग्स की कंपनी को छोड़कर वो एनिमल्स की कंपनी को अपनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो उनको प्लेसिड क्या है, काल्म शांत, उसको ज़्यादा शांत लगते हैं, एंड सेल्फ कंटेंट है वो, मतलब कि वो क्वाइट एंड कि वो किसी और पर डिपेंड नहीं है, मतलब दूसरों की किसी भी बात के लिए उनको दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो इसके लिए क्या कहा है पोइट ने, जो पोइट हैं हमारे वो क्या कह रहे हैं कि जो हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर अनेक दोष हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। कवि को उनकी जो संगति है, उनका जो साथ है वो अच्छा नहीं लगता, उनके साथ कवि को अच्छा फील नहीं होता। इसलिए और जब वो जानवरों की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि जानवरों में अनेक ऐसे गुण हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में बिल्कुल भी नहीं हैं। वो क्या पाते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो बिल्कुल शांत और खामोश रहते हैं, और वे मतलब स्वयं में ही संतुष्ट रहते हैं, और दूसरों पर किसी चीज़ के लिए वो निर्भर नहीं होते। जानवरों के जो ये गुण हैं वो पोइट को बिल्कुल हैरान कर देते हैं, और वह उनके नज़दीक खड़ा हो जाता है और बहुत लंबे समय तक उनकी तरफ देखता रहता है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, उनके पास खड़ा हो जाता है और बहुत लंबे समय तक देखता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए इसका, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक sick discussing their duty to God, not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things, not one kneels to another nor to his kind that lived thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth, so they show their relations to me and I accept them, they bring me token of myself, they evince them plainly in their possessions,
आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड negligently drop them। इसमें अलग अलग पैराटाइप में तो कुछ दिखाया ही नहीं है स्टेंजाज में। देखिए इसकी एक एक लाइन का हम देखते हुए चलते हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वी फॉर देयर सिंस, और दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। तो इसमें क्या कहते हैं हमारे पोइट कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके साथ जानवरों की मतलब तुलना करते हुए क्या कहते हैं कि जो ये एनिमल्स हैं ये कभी भी चिंता में नहीं रहते, कभी भी ये टेंशन में उसे नहीं दिखते। वो जो हैं अपनी जो उनकी कंडीशंस होती है उस पर कभी भी रोते चिल्लाते नहीं हैं, और वो जाग कर मतलब अपनी रातें ख़राब नहीं करते हैं। वो दूसरी तरफ वो क्या देखता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो हमेशा शिकायतें करते रहते हैं भगवान से कि भगवान ये क्या है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। अपनी जो उसकी कंडीशंस होती है उस पर रोते चिल्लाते रहते हैं, दूसरों के सामने उसको बार बार बोलते रहते हैं, और वो उसी टेंशन में अपनी कंडीशन की जो टेंशन है उसमें जाग कर अपनी रातें ख़राब करते हैं, और अंधेरे में बैठकर मतलब अपने जो पाप हैं उनके बारे में सोचते रहते। बट एनिमल्स नहीं करते, वो ना किसी के सामने चिल्लाते हैं, ना अपनी रातें ख़राब करते हैं, ना अंधेरे में बैठकर अपने पापों पर रोने की उन्हें कोई ज़रूरत है। जानवर कोई पाप नहीं करते क्योंकि एनिमल्स हैं वो तो कोई पाप करते ही नहीं है, इसलिए उन्हें ऐसा कुछ रोने गिड़गिड़ाने के सामने दूसरों के सामने ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती, उन्हें रात भर जागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पर जो मनुष्य है वो अपने कर्मों के बारे में भगवान से हमेशा बातें करता रहता है, और कि मतलब क्या कहते रहते हैं कि ईश्वर के जीवों के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। इस तरह की बातों से कवि को घृणा होती है, और वो कहता है कि जानवर इस तरह की ढोंगी बातें नहीं करते। मतलब जो बैठो क्या कहते हैं कि मनुष्य हैं ये जो अपनी गलतियां तो देखते नहीं हैं, और भगवान को अपनी जो उनके साथ जो भी गलत हो रहा है या फिर उनकी जो कंडीशन है वो ख़राब है उसके बारे में भगवान को या अदर ह्यूमन बींग्स को दोषी मानते हुए रोते चिल्लाते रहते हैं, और रात भर जागते रहते हैं, अंधेरे में बैठकर सोचते रहते हैं, ऐसा कुछ करते रहते हैं वो सब। बट एनिमल्स ऐसा कुछ भी नहीं करते, इसलिए पोइट को एनिमल ज़्यादा समझदार और गुणी लगते हैं। आगे देखिए, नॉट वन इज डिससेटिस्फाई, not one is demented with the mania of owning things, not one kneels to another nor to his kind that lived thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth। तो डिमेंटेड क्या है, मतलब कि मैड, एक्सट्रीमली अपसेट जो होता है वो, ठीक है। और आगे क्या है, दैट लिव्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, मतलब कि जो हज़ारों साल पहले जो प्राचीन देवी देवता थे उनकी तरफ संकेत किया गया है, जिनके बारे में समझा जाता है कि वे हज़ारों वर्ष पूर्व जीवित रहते थे, जिनकी लोग आज पूजा करते हैं। मतलब कि क्या कंडीशन दिखाई है इस स्टेंजा में, जो हमारे पोइट हैं वो क्या कह रहे हैं कि एनिमल्स को ह्यूमन बींग्स के मतलब दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हुए जो पोइट है वो क्या कह रहे हैं कि एक भी एनिमल्स अपनी कंडीशन से वो बिल्कुल भी असंतुष्ट नहीं है, और अगर इसके हम अपोजिट में देखें तो प्रत्येक जो ह्यूमन बींग्स हैं, एवरी ह्यूमन बींग्स सदा असंतुष्ट और दुखी रहता है। मतलब उसको कोई ना कोई लाइफ में टेंशन रहती है और जिसका वो हमेशा रोना रोता रहता है। एक भी ऐसा मतलब एनिमल नहीं है जो ये सांसारिक चीज़ें होती हैं, जो भौतिक जो चीज़ें होती हैं, इनको इकट्ठा करने के लिए पागल हुआ फिरता हो। लेकिन अगर इसके अपोजिट में हम देखें तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर जो ये सांसारिक मतलब चीज़ें हैं
भौतिक जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करने की एक दौड़ सी लगी रहती है, उनके पीछे वो पागल हुए फिरते हैं। किसी भी जानवर को किसी दूसरे जानवर के सामने घुटने टेकने या झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उनकी कोई डिज़ायर्स ही नहीं है, वो कभी भागते ही नहीं है किसी चीज़ के पीछे कि हमें किसी के लिए ये कलेक्ट करके रखना है, हमें ये ऐशो आराम चाहिए चाहिए। इसलिए वो कभी किसी के सामने अपने घुटने भी नहीं टेकते। और किसी को भी अपनी मतलब जो कास्ट के उनकी कास्ट के जो पूर्वज हैं उनके सामने उनको घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब जैसे क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करते हैं, या भगवान को मानते रहते हैं, या तो फिर अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के सामने झुकना पड़ता है उन्हें, या फिर हम भगवान के सामने जाके हाथ पैर जोड़ते हैं कि भगवान हमें ये दे दो, हमारी लाइफ में ये चल रहा है, इसको सब ठीक कर दो, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, हैं। तो ऐसा कुछ उसने यहाँ पर बताया है कि वो इतने दुखी रहते हैं। बट एनिमल्स हैं बिल्कुल शांत रहते हैं, उन्हें ना कोई डिज़ायर है ना कोई भाग दौड़ है, वो अपने आप में बिल्कुल शांत और संतुष्ट रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और जो मतलब सारी जो धरती पर एक भी जानवर ऐसा नहीं है जो उदास या दुखी रहता हो। और इसके अपोजिट में देखा जाए तो पूरी धरती पर पूरे संसार में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल मतलब सुखी कहे अपने आप को या शांत कहे। क्योंकि कोई भी जो मनुष्य है जो गलतियां करते हैं, गलतियों के लिए उन्हें कभी पछतावा होता है या फिर अपनी गलतियों को उन्हें भुगतान करना पड़ता है। अब एनिमल्स क्यों दुखी होंगे? क्योंकि वो कभी कोई गलतियाँ करते ही नहीं, कोई पाप करते ही नहीं। इसके लिए उनको ना तो कभी पछताना पड़ता है, ना कभी उनके लिए किसी के सामने झुकना पड़ता है कि भाई हमें ऐसा कर दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। ऐसा कुछ उनकी डिज़ायर्स होती ही नहीं। आगे देखिए। So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possessions. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? तो आइए देखिए इस स्टैंजा में क्या कहा है पोइट ने। जो हमारे पोइट हैं वो देखते हैं कि जो एनिमल्स में कि वैसे गुण हैं जो उसमें हैं। क्या है कि जो पोइट हैं वो कहते हैं कि सभी जानवरों में, एनिमल्स में वैसे ही गुण हैं जो उसमें हैं। उसकी भांति ही वे मतलब उसी की तरह वे प्रसन्न, खुश और संतुष्ट दिखाई देते हैं। मतलब पोइट अपने आप से कंपैरिजन कर रहा है कि ये सब मेरी ही भांति है, कि वे जैसे मैं शांत हूँ, खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, तो ऐसे ही ये एनिमल्स भी हैं। तो पोइट में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जानवरों की प्रकृति से मिलती जुलती हैं। और वो कहता है कि शायद वह बहुत समय पहले उस रास्ते से गुजरा था। पोइट क्या कहते हैं कि काफ़ी समय पहले शायद वो उस रास्ते से गुजरा था और अपने चिन्ह वहीं गिरा दिए थे। मतलब जो ये अपनी अच्छाइयाँ हैं इसने उस रास्ते पे बिखेर दिया था और जानवरों ने क्या हुआ, उन अच्छाइयों को उठा लिया और अपने अधिकार में कर लिया। जो पोइट का कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जानवरों के साथ उनकी सादगी, उनकी मासूमियत और जो उनके संतोष में भागीदारी रखता था। कि पोइट भी ज़्यादा डिजायर नहीं रखते थे, अपने आप में शांत और संतुष्ट रहते थे। इसलिए वो अपने आप के गुणों को और उनके गुणों को सेम बताते हैं कि शायद कभी मैं यहाँ से रास्ते से गुजरा हूँ और एनिमल्स ने उन अच्छाइयों को, उन गुणों को उठाकर अपने अधिकार में कर लिया हो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी 10th क्लास की एनिमल्स पोएम। तो इससे हमें यही मैसेज मिलता है कि एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बींग से कई गुना अच्छे हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि उनमें इतने गुण हैं। उनमें एक दूसरे के लिए वो कभी मार काट नहीं करते, किसी के सामने झुकते नहीं हैं। और जो ये हमारी सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए, जिनके लिए हम इतना कमाते हैं, जिनके पीछे पागल हुए घूमते फिरते रहते हैं, वो उन्हें टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि वो कोई गलतियाँ ही नहीं करते, फिर उनको भुगतना ही नहीं पड़ता, कोई पश्चाताप नहीं होता। पर ह्यूमन बींग्स का तो बिल्कुल अपोजिट है।
वो कभी शांत रहता ही नहीं है। ऐसे ही अपने रातें खराब करता है, अपने दिन खराब करता है, दूसरों के सामने रोता चिल्लाता रहता है, भगवान को सुनाता रहता है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, ऐसा मैंने क्या गलत किया है, लेकिन वो अपने कर्मों की तरफ कभी नहीं देखता। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एनिमल्स पोएम। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।